हेलो डियर व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नूर आलम खान। मैं वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल हेल्दी चाइल्ड पर। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा केएमसी यानी कि कंगारू मदर केयर के बारे में। ये केएमसी उन पेरेंट्स और उन बेबीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो कि अभी प्री टर्म हैं, टाइम से पहले पैदा हो गए हैं, 9 महीने पूरे नहीं हुए थे, या जिनका वज़न 2.5 kg से कम है, यानी कि 2.5 किलो से कम वज़न के बच्चे जो हैं या प्री टर्म बच्चे जो हैं उनके लिए ये बहुत यूज़फुल है और उनको अर्ली डिस्चार्ज में हेल्प करता है और उनके वेट गेन में मदद करता है। बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कर दिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, ये कंगारू मदर केयर की शुरुआत डॉक्टर एडगर रे ने 1978 में की थी और वो इंस्पायर हुए थे कंगारुओं से। जो भी मार्सुपियल्स होते हैं जैसे कंगारू हैं, इनका ये एक जो बेबी होते हैं इनके प्री टर्म होते हैं और इनको ये अपने जो स्किन में एक पाउच होता है वहाँ पर रखकर उसकी देखभाल करते हैं। तो उसी से इंस्पायर होकर उन्होंने ये स्टार्ट किया और इस बात को उन्होंने पोस्टुलेट किया कि अगर इस ह्यूमन के जो बेबीज़ हैं, ह्यूमन के जो प्री टर्म बेबी, उनको हम अपनी स्किन के ऐसे ही पाउच में या स्किन के कांटेक्ट में अगर हम उसको रखेंगे तो हमें कम हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, बेबी अच्छा ग्रो करेंगे और बेबीज़ के जो कॉम्प्लिकेशन होने हैं वो कम होंगे। तो कंगारू मदर केयर की जो देखभाल है, कंगारू मदर केयर का जो तरीका है, उसको जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो देखो, बेबीज़ के लिए जो फ़ायदा ये है दोस्तों, वो ये है कि आपका बेबी बार बार ठंडा नहीं पड़ेगा। आपका बेबी का जो टेम्परेचर है वो आपकी स्किन में कांटेक्ट होने की वजह से वो स्टेबल रहेगा और बच्चा गर्म रहेगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो बेबी का रिस्पिरेटरी रेट है, यानी कि सांस लेने की जो गति है, वो भी इमेच्योर होती है प्री टर्म बेबी में। लेकिन जब आपकी स्किन के कांटेक्ट में वो रहेगा और आपका जो पैटर्न है ब्रीदिंग का, उसके साथ उसकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो भी सिंक्रोनाइज होती रहेगी और उसको स्टिमुलेशन मिलता रहेगा और बच्चे की सांस नहीं रुकेगी। तीसरा फ़ायदा ये है कि बेबी के जो वाइटल्स हैं, जैसे कि उसका रिस्पिरेटरी रेट है, उसका हार्ट रेट है, वो सब चीज़ें स्टेबल रहेंगी, बच्चा जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। जो रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, इन्फेक्शंस हैं, जो कि वार्मर में रखने से या इनक्यूबेटर में रखने की वजह से जो बच्चों को लग जाते हैं हॉस्पिटल से, वो सब इन्फेक्शन नहीं लगेंगे। बच्चे का जो वेट गेन है, वो वेट गेन बच्चे का अच्छा होगा क्योंकि उसको जो टेम्परेचर मेंटेन करने में बॉडी की जो एनर्जी उसको वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है। बेबी आपके कांटेक्ट में लगातार है और आपसे बेबी की बॉन्डिंग बनेगी, मदर की और बेबी की बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी और इस बॉन्डिंग के स्ट्रांग होने की वजह से जो मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, मदर का ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से बच्चा अच्छी तरह से ब्रेस्ट फीड कर पाएगा, वो ले पाएगा और बच्चे का जो वेट गेन है वो बच्चे का वेट गेन भी प्रॉपर होगा। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आपका बेबी आपकी स्किन में कांटेक्ट रह के बच्चा ग्रो कर रहा है, बच्चा बढ़ रहा है, तो उस बच्चे को हमें वार्मर पे या इंक्यूबेटर पे या नर्सरी में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा। जैसे ही आपका बच्चा स्टेबल होता है, आपको केएमसी के द्वारा उसको जो है देखभाल अगर आप करने लगते हैं तो वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा और आप घर पे बच्चे की देखभाल कर पाएंगे। तो आपका जो हॉस्पिटल स्टे बचेगा, आपकी इकोनॉमी पे ज़्यादा असर जो उसका हो रहा है वो कम पड़ेगा और इस तरह से ये ओवरऑल फैमिली के लिए, बच्चे के लिए और कम्युनिटी के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब बात करते हैं कि केएमसी हमें किन्हें कराना है, क्या इसका क्राइटेरिया है। तो उन बेबीज़ को केएमसी कराते हैं जिनका वज़न 2.5 किलो से कम है या जो प्री टर्म है। बच्चा आपका नीकू में है, नर्सरी में है, जैसे आपका बच्चा नर्सरी में इस लायक हो गया है, स्टेबल हो गया है, उसकी हीमोडायनेमिक्स हैं वो स्टेबल हो गए हैं, तो आप जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उससे डिस्कस करके आप केएमसी स्टार्ट कर सकते हैं। इवन बच्चा आपका जब ऑक्सीजन पर है या बच्चों का भी बोतलें चल रही हैं, फ्लूइड जा रहा है, उस केस में भी आप केएमसी स्टार्ट कर सकते हैं। और मदर जो है वो भी स्टेबल होना चाहिए, मदर के अंदर कोई बीमारी ना हो, मदर इस काबिल हो कि मदर जो है नर्सरी में जाके लेके बैठ सके। ऐसा ना हो कि मदर बहुत ज़्यादा पेन में है या मदर की जो वाइटल्स है वो स्टेबल नहीं है, तो फिर आप मदर को नहीं कराना है, बल्कि कोई और जो दूसरा मेंबर है, जैसे घर में बच्चे की दादी हैं, नानी हैं, या इवन बच्चे के फादर भी अगर चाहे तो ये करा सकते हैं। तो जब आपका बच्चा नर्सरी में है, स्टेबल हो गया है, तो आप डॉक्टर से सलाह लेके इनिशियली 2 से 3 घंटे 4 घंटे उसको केएमसी कराएं और कराते कराते धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाते रहें और जैसे ही आपका ड्यूरेशन 12 से 14 घंटे तक होने लगे, आप अपना डिस्चार्ज ले सकते हैं और बच्चे को घर पे केएमसी करा सकते हैं। तो आइए ये जानते हैं कि केएमसी कराना कैसे है।
तो जो भी मदर्स हैं, रिलेटिव्स हैं या अटेंडेंट्स हैं जो केएमसी कराना चाहते हैं, उनको एक ऐसी ड्रेस पहननी होगी जिससे कि आगे से ओपन होता हो। कुछ इंस्टीट्यूट्स इस तरह की ड्रेस प्रोवाइड करते हैं जो कि आगे से बंद होती है और आगे से ही ओपन होती है। तो इस तरह की ड्रेस पहले आपको पहनना है खुद, उसके बाद फिर आपको बेबी को भी वैसे ही कोई शर्ट या कोई उस तरह की ड्रेस पहनानी है जो कि आगे से ओपन होती है। फिर आपको बेबी को पूरी तरह से कवर करना है, उसका हेड, उसके मिटेंस और बूटीज, ये सब बेबी को पहनाना है। और पहनाने के बाद बेबी को बेबी का पेट अपने सीने की तरफ करके बेबी को अपने दोनों ब्रेस्ट की तरफ के बीच में ऐसे लिटाना है। बेबी का सर यहाँ पे होना चाहिए, बेबी का एब्डोमेन और पेट ये इस जगह पे होना चाहिए। अब जो उसकी जो पोजीशन है वो आपको ऐसे सेट करनी है कि जो मदर की जो सीने की हड्डी जहाँ पर ख़त्म हो रही है, इस जगह पर बच्चे का एब्डोमेन आना चाहिए और बेबी की जो हेड है वो यहाँ पर रेस्ट होना चाहिए और एक तरफ का वो घुमा हुआ होना चाहिए, यानी ताकि उसकी नोज़ ना दबे और उसको सांस लेने में दिक्कत ना हो। बेबी के जो दोनों हाथ हैं वो ऐसे फैले होना चाहिए और जो दोनों पैर हैं वो भी बेबी के इस तरह से फैले हो। और एक जैसे फ्रॉग होता है, फ्रॉग पोजीशन में बच्चा आपके पास होना चाहिए और आपका सीना और बेबी का एब्डोमेन यानी कि बेबी का पेट दोनों की स्किन टच होना चाहिए। इस तरह से स्किन टच जब होगा तो ही केएमसी का बेनिफिट होगा। और इस तरह से बच्चे को आपको रखना है। और अगर यहाँ पर आपको लंबे टाइम तक बच्चे को रखना है तो फिर आप एक काम ये कर सकते हैं कि जहाँ पर बच्चे का बटक आ रहा है, जो लोअर एंड है, वहाँ पर आपको एक कपड़ा ऐसे करके बांध लीजिए, एक स्लिंग बांध लीजिए ताकि उसकी जो लोअर हिस्सा है बच्चे का वो सपोर्ट रहे उस पर, और उसको सपोर्ट करके आप बच्चों को घंटों ऐसे करके लिटा के रख सकते हैं। आप लेट भी सकते हैं या आप बैठ भी सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितनी देर तक करा रहे हैं। अगर आप लेटते हैं तो पूरा मत लेटिए, आप सीधा मत लीजिए, अपने को जो अपना हेड है वाला हिस्सा है वो आप थोड़ा सा उठा लीजिए, यानी 15 से 30 डिग्री तक वो उठा होना चाहिए, वरना बेबी का पेट दबने से वह भी वॉमिटिंग भी कर सकता है। बीच में जब आपको कोई काम हो या आपको वॉशरूम जाना हो या बीच में आपको उठना हो, उस वक्त ही उसको अपने बच्चे को अपने से अलग करें और उसी वक्त जो भी उसकी नैपी चेंज करना है, जो भी उस बच्चे का काम करना है वो भी उसी वक्त ही कर लें। बार बार ये जो सेशन है उसको इंटरप्ट नहीं करना है। शुरू में आप 2 से 3 घंटे करिए, 4 घंटे करिए, फिर ब्रेक करिए, फिर करिए। जैसे जैसे बच्चा और आप दोनों कंफर्टेबल होते रहें, इस ड्यूरेशन को बढ़ाते रहिए और इससे 24 आवर्स तक लेते जाइए। आप इस तरह से सो भी सकते हैं अगर चाहें तो। आप अपने जो हेड एंड है उसको थोड़ा सा एलिवेट करके 30 डिग्री के आसपास हेड एंड को एलिवेट करके आप सो भी सकते हैं इस तरह से। इस तरह से अगर आप बच्चे की केयर करना सीख गए तो आपको वार्मर की या इंक्यूबेटर की या बच्चे के रखने की जो मशीनें आती हैं छोटी, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चा आपका आपके पास रह के और वो इम्प्रूव हो सकता है, वेट गेन हो सकता है। जिस वक्त आप केएमसी करा रहे हो बेबी को, उस टाइम अदर जो अपने घर वाले हैं, अदर जो अटेंडेंट्स हैं, उन सबको आपको ये समझा के रखना है कि इस केएमसी के दौरान आपको कम से कम डिस्टर्ब करें, आपकी प्राइवेसी का भी घर वाले ध्यान रखें। और अगर आप बार बार उठेंगे छोटे मोटे कामों के लिए तो फिर केएमसी आप नहीं करा पाएंगे और वो बच्चे को भी डिस्कम्फर्ट होगा और वो बार बार चेंज होना पोजीशन बच्चे के लिए स्ट्रेसफुल होता है। तो इसलिए अगर आप केएमसी करा रहे हैं तो आप घर वालों को चीज़ों एक्सप्लेन कर दें, प्रोसेस एक्सप्लेन कर दें कि मैं क्या कर रही हूँ, और उन्हें आप अपने कॉन्फिडेंस में लें कि ताकि आपको वो हेल्प करें और आपको सपोर्ट कर पाएँ केएमसी कराने के लिए। अगर आपका बच्चा 1.6 kg से कम है तो ऐसे बच्चों को हम नहीं सजेस्ट करते कि आप ब्रेस्ट फीड कराएं। आप केएमसी पोजीशन में ही बच्चे को रखिए। केएमसी पोजीशन में रखने के साथ साथ आप अपना जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको एक्सप्रेस कर लें, उसको निकाल लें और निकाल के कटोरी चम्मच से बच्चे को पिलाइए और फिर जैसे फीडिंग पूरी हो जाए बच्चे को वापस केएमसी पोजीशन में रख लीजिए। और अपने जो बेबीज़ जो बड़े हैं, जो 1.6 kg से ऊपर हैं, उनको आप केएमसी कराइए। जब बच्चे को भूख लगे आप यहीं पर ब्रेस्ट फीड करा के फिर वापस केएमसी में उसको कर लीजिए। तो इस तरह से बच्चा प्रॉपर टाइम टू टाइम अच्छी फ्रिक्वेंसी से बच्चा फीड लेता रहेगा और बच्चे का वेट गेन अच्छा होगा। अब बात आती है केएमसी बंद कब करना है। जब बेबी आपका ग्रो करता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, उसका वेट 2.5 kg को क्रॉस कर गया, 2.5 kg के आसपास हो गया है, तो आप उसको केएमसी बंद कर दीजिए। और या फिर बच्चा आपका ज़्यादा एक्टिव हो गया है, अब वो इतना मैच्योर हो गया है कि वो केएमसी में जब आप उसको रखते हैं तो बच्चा वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं फील करता और हाथ पैर मार के निकलने की कोशिश करता है, तब भी आप केएमसी बंद कर सकते हैं। या आपका बच्चा डिलीवर करने से लेके अब तक का टोटल जो ड्यूरेशन है 37 वीक्स हो चुके हैं, उसको केएमसी बंद कर दीजिए। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी आपको, इसे आप ज़रूर अपनाइए। जिनके प्री टर्म बेबी हैं उनको आप ये ज़रूर सजेस्ट करिए, इस वीडियो को शेयर करके उन्हें बताइए। और ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इकोनॉमिकल, बहुत ही फिजिबल एक मेथड है
और ये बच्चों में और जो पेरेंट्स हैं, जो प्रीटर्म बच्चे हैं, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी देखी गई है इसमें। और इसको गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है और डिफरेंट टाइप की नर्सरी में ये आपको सजेस्ट किया जाता है। तो इसे ज़रूर फॉलो करिए, इसे ज़रूर करिए। और जिनके प्रीटर्म बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है, तो इसे उन्हें शेयर करिए। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा। देखते रहिए हमारा चैनल हेल्दी चाइल्ड। थैंक यू सो मच।